सीएम धामी का जम्मू कश्मीर दौरा। भाजपा प्रत्याशी जवेलाल के पक्ष में करेंगे 2 जनसभाएं। कड़े निर्णय की वजह से धामी की बढ़ी डिमांड। उत्तराखंड के गांवों के लिए सीएम धामी की बड़ी घोषणा। 95 विकास खंडों के 7,674 गांवों में घर घर से कूड़ा उठाने और उसका प्रबंधन का कार्य शुरू। केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू। मानसून की रफ्तार कम होते केदार घाटी में उड़ने लगे हेलीकॉप्टर। यात्रियों पे भी काफी उत्साह। रोजगार की भी संभावनाएं तलाशने को बनेगी रणनीति। कौशल विकास और रोजगार का होगा सम्मेलन। अक्टूबर-नवंबर महीने में राजधानी देहरादून में होगा सम्मेलन। उत्तराखंड में 4800 पदों पर भर्ती का मौका। यूके SSSC ने जारी किया है भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर। 31 अक्टूबर 2024 से 10 सितंबर 2025 तक आज परीक्षाएं। उत्तराखंड के 3 जिलों में बारिश का अलर्ट। पिथौरागढ़, बागेश्वर और नैनीताल में भारी बारिश की आशंका। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर प्रवर समिति की पहली बैठक आज नगर निगम विधायक संशोधन पर बैठा। समिति के अध्यक्ष मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल करेंगे अध्यक्षता। विधानसभा भवन देहरादून में 2:30 बजे शुरू होगी बैठक। समिति विधायक के प्रावधानों पर चर्चा करेगी। समिति में विधायक विनोद चमोली होंगे शामिल। देहरादून से खबर, प्रवर समिति की पहली बैठक आज। समिति के अध्यक्ष मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल करेंगे अध्यक्षता। खबर देहरादून से है, जहां पर केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कांग्रेस पार्टी की भारी बहुमत से जीत का दावा किया है। उनका कहना है कि जनता में भाजपा के प्रति काफी आक्रोश है। भाजपा के राज में हर वर्ग परेशान है। प्रदेश में महिला अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। बेरोजगार युवाओं और कर्मचारियों में भारी नाराजगी है। इसके साथ ही चारधाम यात्रा की व्यवस्था के साथ ही तमाम मुद्दों के सहारे कांग्रेस केदारनाथ उपचुनाव भी जीतेगी और भाजपा को हार का सामना करना पड़ेगा। केदारनाथ का उपचुनाव इस समय तो राज्य में अगर आप पूरा जनरल इलेक्शन बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाए। बेरोजगार परेशान है, युवा परेशान है, शिक्षक आंदोलन में है, उपनल कर्मचारी परेशान है, किसान परेशान है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। रोजाना राज्य के किसी न किसी कोने से महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले, बलात्कार के मामले, हत्या के मामले, ये पूरे राज्य के अंदर इस समय जो स्थिति है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्थिति है, आपातकालीन स्थिति है। अगर आप पूरे राज्य के अंदर चुनाव कर दें, बीजेपी को 5 सीट पाना मुश्किल हो जाएगा। केदारनाथ क्या है, केदारनाथ तो हारेगी हारेगी। जिस प्रकार से यात्रा का इन्होंने तहस नहस किया है, जिस प्रकार से यात्रा को डाइवर्ट करने की कोशिश करी है, बहुत भारी नाराजगी इस समय पूरे उत्तराखंड के अंदर है। बद्रीनाथ में आपने उसका नतीजा देखा, मंगलौर में आपने उसका नतीजा देखा। अरबों खरबों रुपया खर्च करके भी वहां पे मंगलौर में वहां जो इतना बड़ा धन्ना सेठ हरियाणा से लाए थे बीजेपी वाले, वो जीत नहीं पाया। खबर कोटद्वार से है, जहां पर उत्तराखंड क्रांति दल ने सीएम से वन और वन्य जीवों से संबंधित लंबित मामले जल्द निपटाने की मांग की है। संगठन के केंद्रीय संरक्षक डॉक्टर शक्तिशाल कपरवार ने बताया कि राज्य वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री और केंद्र में प्रधानमंत्री होते हैं। इसके बाद भी वन एवं वन्य जीवों से संबंधित मामलों का लंबित रहना गले नहीं उतरता है। कि वन कानूनों में और वन्य जीव संरक्षण कानूनों में संशोधन होना चाहिए।
वो हो नहीं रहा है। तो इस पर भी सरकार को काम करना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जो हैं वन्य जीव बोर्ड के स्टेट प्रेसिडेंट होते हैं और उनके कार्यालय में सैकड़ों योजनाएं लंबित हैं। जब वो वहाँ से पारित होंगी तो भारत जो राष्ट्रीय जो वन्य जीव बोर्ड है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, वो उनको पारित करना पड़ता है, उनको स्वीकृति देनी पड़ती है। तो ये दोनों ऑफिसों में जो है वन्य जीव बोर्ड और वन्य जीव से जुड़े हुए जितने भी उनके बाधाओं कारण जो विकास कार्य रुके हैं, वो इन दोनों ऑफिसों में फंसे हैं। देहरादून से खबर, जहां पर डेंगू के मामलों में धीरे धीरे बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। देहरादून जनपद में अब तक डेंगू के 9 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि कुशल प्रबंधन की वजह से इस बार स्थिति नियंत्रण में है। एनएचएम की मिशन निदेशक स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से पहले ही डेंगू की रोकथाम को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। उन्होंने बताया कि सभी अस्पतालों में पर्याप्त सुविधाएं, इस बार डेंगू के लिए 2100 बेड आरक्षित रखे गए। इसके अलावा डेंगू की जाँच अस्पतालों में मुफ्त की जा रही है। इस बार काफी अर्ली तैयारियां शुरू कर दी गई थी और हमारे वॉलंटियर्स जो 220 की संख्या में है और साथ में आशाज, हमारे नगर निगम ग्राम पंचायतों की टीम, सभी लार्वा के सर्वे का काम, लार्वा के डिस्ट्रक्शन का काम लगातार कर रही है। और इसीलिए इसी का नतीजा है कि इस बार बाकी वर्षों के कंपैरिजन में हम लोग काफी कम अभी डेंगू के केसेस आए हैं। फिर भी हमारी तैयारी पूरी है। लगभग 2100 बेड्स इसके लिए तैयार रखे गए हैं। विभिन्न अस्पतालों में हमारे प्लेटलेट्स की पूरी तैयारी है और जो हमारे जांचें हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डेंगू के एलाइजा टेस्ट की, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट की जा रही है। खबर विकास नगर से है, जहां पर सैनिटरी आइटम बनाने वाली देशी कंपनी सुप्रीम पाइप के नाम से हो रहे एक फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। छापेमारी टीम ने मौके से सुप्रीम कंपनी के हुबहू नाम से मिलते बेचे जा रहे पाइप आदि बरामद किए। दरअसल विकास नगर क्षेत्र में नामी कंपनी सुप्रीम पाइप के नाम पर नकली माल लोगों को बेचे जाने की सूचना कंपनी को मिलती, जिसके चलते कंपनी के ऑपरेशन हेड अनिल दुबे की अगुवाई में उनकी छापेमारी टीम ने स्थानीय पुलिस की वजह से विकास नगर के धर्मवाला में एक शोरूम में छापा मारा है। से मोहाली से हम लोग सुप्रीम वगैरह का लीगल देखते हैं कि जहाँ भी पैन इंडिया के अंदर सुप्रीम के नाम से कोई भी नकली सामान जो बेचता है या बनाता है उसके वो कार्रवाई करते हैं पुलिस में। तो हमें आज पता चला था कि देहरादून के अंदर ये धारीवाल अपना जो है ये धर्मावाला, यहाँ पे गुरु कृपा में सीपीवीसी पाइप जो है काफी टाइम से नकली सामान बेच रहे हैं। सीपीवीसी पाइप से लोगों को असली कह के बेचा जा रहा है। तो काफी टाइम से इसकी शिकायत हम लोगों के पास आ रही थी। तो लोग आज हम दुकान जाके चेक किया तो वहाँ पे हम लोगों को सीपीवीसी पाइप मिले हैं। तो काफी मात्रा में सीपीवीसी पाइप्स हैं जो कि वो बहुत सुप्रीम की तरह लगते हैं। हम लोग देखने में उसको पहचान नहीं पाएंगे। वो इस लोगों को गुमराह करके ये लोग असली को नकली करके ये लोग सेल करते हैं। कहाँ से ये चीजें चल रही हैं, इसकी तह तक आपकी टीम पहुंची है? पुलिस भी आप लोगों के साथ? पुलिस हम लोगों के साथ है। अभी इसको हम कार्रवाई करेंगे। अभी इन पर हमें एफआईआर दर्ज करवा के ये कहाँ से ये माल लेके आ रहे हैं, ये पूरी तफ्तीश होगी। जांच का विषय है पूरा, ये लोग कहाँ से माल लेके आ रहे हैं। फिर हम वहाँ तक हम पहुंचेंगे, ये फैक्ट्री है या जो होलसेलर है, तो हम वहाँ तक जाएंगे। वहाँ खबर हल्द्वानी से, जहां शहर में चोरी की घटनाओं सहित बढ़ रही आपराधिक घटनाओं से लोगों में नाराजगी है। अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष डिम्पल पांडे के नेतृत्व में कोतवाली पहुंचे संगठन के लोगों ने अपराधियों पर अंकुश न लगने पर नाराजगी जताई है। चोरी की घटनाओं में महिलाओं के साथ हो रही चेन स्नैचिंग की वारदातों पर तत्काल अंकुश लगाने की मांग की है। संगठन ने अपराध न रुकने पर आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दी है। मेरा सामान तो यही है यार, बहुत महंगा सामान है यार। वो 1000 रुपए की एक ही चीज है। खोल के दे अरे यार मेरे डॉक्यूमेंट इधर ही भाई, पहला रखा पहले देख लो।
कल जैसे महिलाओं पे छेड़खानी की घटनाएं हो रही हैं, स्कूल की बच्चियों को डराया जा रहा है, प्लस चेन स्नैचिंग हो रही है और अभी जगदम्बा नगर में 4-5 दुकानों के ताले इकट्ठे तोड़े गए हैं। तो उसके लिए खुद व्यापारियों ने इकट्ठे होके उन लोगों का उनको पकड़ा है, उनको बताया है। तो उसी विषय में हम लोग पुलिस से बात करने आए थे। अब पुलिस आश्वासन दे रही है कि 4-5 दिन के अंदर वो पकड़ लिए जाएंगे, नहीं तो फिर आगे उग्र आंदोलन करेंगे व्यापारी, क्योंकि सबकी रोजी रोटी का सवाल है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। 4-5 दिन पहले जगदम्बा नगर में 6-7 दुकानों के ताले टूटे, उसमें व्यापारी बहुत परेशान हैं और इसी संबंध में हम यहाँ आए हैं और एसपी साहब को हमने ज्ञापन दिया कि भैया ये अगर ऐसा होता रहेगा तो कैसे व्यापारियों का हर समय कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा है। चोरों के लिए बिल्कुल खुलेआम है ये। अगर हम पुलिस से नहीं कहते हैं तो पुलिस ये कहती है कि हम आप लोग बताते नहीं हैं। मामला ये है कि अभी विगत कुछ दिनों पहले कि 7 दुकानों के ताले तोड़े गए एक ही साथ 7 दुकानों के ताले तोड़े गए, जिसमें पीड़ित पक्ष ने भोटिया पड़ा पुलिस चौकी गए, जहाँ पे उनकी तहरीर लेने से इनकार कर दिया गया। फिर वो मजबूर होकर के मैं सबूतों के साथ कोतवाली में दे गए, जहाँ पे तहरीर दी गई। अब आप देख रहे हैं कि त्योहारी सीजन आ रहा है, जब इस तरह की घटनाएं होंगी तो एक तो व्यापारी पहले से ही मरा पड़ा है, उसके बाद ये त्योहारी सीजन पे भी इस तरह की घटनाएं होंगी तो इस तरह से हमारे व्यापारी का शोषण होता रहेगा। ये बेचारे चोरी में इनकी जब तक इन्होंने खुलासा नहीं करेंगे तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। जो है पुलिस कोतवाली में एसपी सिटी और कोतवाल और सभी सीओ सर सभी एक साथ आपने देखा, हमने अपने व्यापार मंडल द्वारा जो एक तहरीर दी है, सिर्फ ज्ञापन दिया, तहरीर दी है और पुलिस द्वारा आश्वासन मिला कि 3 दिन के अंदर चोरों को पकड़ करके सामान जो है व्यापारियों को बरामद हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि ये पुलिस का जो विश्वास व्यापारियों के प्रति है वो बना रहे। उत्तराखंड में केदारनाथ उपचुनाव से के पहले राज्यों में केदारनाथ से जुड़े मुद्दों पर सियासत जारी है और इसी के तहत कांग्रेस ने केदारनाथ में भारी निर्माण के विरोध में कोर्ट जाने की चेतावनी दी है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा पर्यावरण की अनदेखी कर रही है, जिससे भविष्य में भारी नुकसान हो सकता है। कांग्रेस ने केदारनाथ में बहुमंजिला इमारतों के निर्माण पर एतराज जताते हुए कहा कि पार्टी इस मुद्दे पर विधिक राय के साथ भूवैज्ञानिकों से चर्चा करने के बाद कोर्ट का रास्ता इख्तियार करेगी। वहीं एक ओर जहां कांग्रेस पर्यावरण की अनदेखी की बेहद खतरनाक बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर पर्यावरणविद और भूवैज्ञानिकों ने पहाड़ों में बहुमंजिला इमारतों के बनने और पेड़ों के कटान को भविष्य के लिए नुकसानदायक बताया है। केदारनाथ उपचुनाव से पहले कांग्रेस ने धामी सरकार की टेंशन एक बार फिर बढ़ा दी है। दरअसल कांग्रेस ने केदारनाथ में भारी निर्माण के विरोध में कोर्ट जाने की चेतावनी दी है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा पर्यावरण की अनदेखी कर रही है, जिससे भविष्य में भारी नुकसान हो सकता है। कांग्रेस ने केदारनाथ में बहुमंजिला इमारतों के निर्माण पर ऐतराज जताते हुए कहा कि पार्टी इस मुद्दे पर विधिक राय के साथ भूविज्ञानियों से चर्चा करने के बाद कोर्ट का रास्ता इख्तियार करेगी। वहीं एक ओर जहां कांग्रेस पर्यावरण की अनदेखी को बेहद खतरनाक बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर पर्यावरणविद और भूवैज्ञानिकों ने भी पहाड़ में बहुमंजिला इमारतों के बनने और पेड़ों के कटान को भविष्य के लिए नुकसानदायक बताया है। पता चला कि हिमालय की सेंसिटिव सिस्टम के अंदर उसकी इकोलॉजी, उसका ह्यूमन इंटरवेंशन जिसको बोलते हैं कि हम डिफॉरेस्टेशन करने लगे, वहाँ आबादी बढ़ गई है, तो वहाँ नगर बन रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है और खेत बन रहे हैं, तो पहाड़ियों में जो जंगल है उसको काट रहे हैं। तो ये सेंसिटिव जोन में हम मानव सभ्यता भी इतनी बुरी तरह से उसके साथ व्यवहार कर रही है जो पहले नहीं था। देखिए 2013 की आपदा नहीं, आप 1991 का भूकंप, टिहरी उत्तरकाशी का, 1999 का भूकंप, चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी का, आप हर साल बरसात में होने वाले क्लाउड बस्ट, इस बार तो रिकॉर्ड क्लाउड बस्ट हुए, बादल फटने की घटनाएं, भूस्खलन, भूदसाव, बाढ़। और 2013 की आपदा इसलिए उसको ज्यादा महत्व मिलता है क्योंकि उस समय यात्रा अपने उरूज पे थी, क्लाइमैक्स पे थी और लोगों की जान बहुत ज्यादा तादाद में गई। अन्यथा जो इस साल की आपदा है वो 2013 से कम थोड़ी है। 2013 में जो आपदा आई उसी प्रकार की आपदा 31 जुलाई को पूरा वॉश आउट हो गया केदारनाथ। पूरे राज्य में इस समय 450-500 सड़कें बंद हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हैं, राज्य राजमार्ग बंद हैं, पूरे प्रदेश के अंदर संपर्क मार्ग बंद हैं। ये जो गैर वैज्ञानिक तरीके से पूरे राज्य के अंदर चाहे खनन हो, चाहे जंगलों का कटान हो, चाहे पहाड़ों में भारी मशीनों का चलाना हो, चाहे खुदान हो, ये सारी गतिविधियां
तमाम वो निर्माण जो निर्माण पूरे राज्य के अंदर बिना भूगर्भीय परिस्थितियां वहां का जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी है उस जगह की, बिना उसके जो पूरे पहाड़ों में उत्तराखंड में इस समय चल रहा है, वो विनाश की तरफ पूरे उत्तराखंड को धकेल रहा है। ऐसा है, कांग्रेस पार्टी की जो केदार रक्षा प्रतिष्ठा यात्रा थी उसके विफल होने के बाद अब वो बुरी तरह से बौखला गए हैं। उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, इसीलिए अनर्गल बयान दे रहे हैं। वहाँ पे जितने भी कार्य हो रहे हैं वो सभी जो हैं डीपीआर के तहत होते हैं। इंजीनियर्स के माध्यम से पूरी रिपोर्ट बनती है, डीपीआर बनती है, उसके बाद ही किसी निर्माण कार्य को संस्तुति मिलती है। तो इस प्रकार से उंगली उठाना ये अपने आप में बहुत हास्यास्पद है, क्योंकि उनको कुछ और सूझ नहीं रहा है। इसलिए बार बार उनको ये लग रहा है कि केदारनाथ का मामला लगा कर जो है वो इस बार जो है अपनी चुनावी रणनीति में सफल हो जाएंगे। वहाँ की जनता ने उनको बुरी तरह से भगाया है, ये उसी के परिणाम है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में आपदाएं लगातार आती रहती हैं। मौजूदा समय में भी पूरे प्रदेश भर में आपदा ने भारी नुकसान किया है। सरकारी आंकड़ों पर ही नजर डालें तो 250 से ज्यादा सड़कें बंद पड़ी हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को 2 दिनों के भीतर इन बंद मार्गों को खोलने के निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, भाजपा सरकार का दावा है कि वह आपदा प्रबंधन में नंबर 1 है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि सरकार के दावे हवाई हैं। देखिए, जो बरसात का मुख्य समय था लगभग निकल चुका है। अब जो अभी आईएमडी द्वारा जो प्रेडिक्शन दिया गया है उसके अनुसार अब बहुत अधिक बरसात नहीं होनी है। बरसात थोड़ा बहुत होती रहेगी, बहुत ज़्यादा बरसात या तोड़ फोड़ वाली बरसात या लैंडस्लाइड वाली बरसात संभावना कम है, लेकिन मौसम का वो स्वरूप बदलता रहता है। अगर बदलेगा तो हम उसके अनुसार फिर रणनीति बनाएंगे। अभी जो सूचना हमारे पास है कि मौसम खुला रहेगा, बरसात होगी, लेकिन बहुत अधिक खतरनाक बरसात नहीं होगी या बहुत अधिक लॉस करने वाली बरसात नहीं होगी। देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल का स्पष्ट मानना है कि जिस तरह का अनियोजित और बिना नियमों के विरुद्ध, नियमों के अंतर्गत न होते हुए ये जो कार्रवाई निर्माण किया जा रहा है, ये पूर्णतः बंद होना चाहिए। यदि सरकार भी इसमें संलिप्त है या सरकार के इशारों पे ये काम किया जा रहा है या किसी विभाग द्वारा ये काम करा जा रहा है, तो उत्तराखंड क्रांति दल इसका घोर विरोध करता है। और निश्चित रूप से जो गरिमा है, जो केदारनाथ का हमारा जो स्वरूप है, उसके स्वरूप में किसी प्रकार का अगर फेरबदल होता है या उसकी जो प्रतिष्ठा है उसमें किसी प्रकार की अगर कमी पेशी होती है, तो निश्चित रूप से ये सभी के लिए चिंतनीय का विषय है। और इसमें ये यदि अगर इस तरह के बहुमंजिले इमारतें वहां पर बन रही हैं तो उसको तुरंत रोकना चाहिए। कुल मिलाकर राज्य में लगातार आ रही छोटी बड़ी आपदाओं ने सरकार के साथ ही आम लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। 11वीं हिमालयी राज्य उत्तराखंड 2013 की केदारनाथ आपदा से अब तक उभर नहीं पाया है। बावजूद इसके पहाड़ों पर बेतहाशा बहुमंजिला इमारतों का बनना, पेड़ों का कटान होने के साथ ही वैज्ञानिकों की चेतावनियों को अनदेखा करना राज्य के लिए बेहद नुकसानदायक हो सकता है। देखना होगा सरकार पर्यावरणविदों और वैज्ञानिकों की राय को कब गंभीरता से लेती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और यहाँ रुकें, छोटे से ब्रेक के लिए जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। विधानसभा अध्यक्ष जैसे संवैधानिक पद पर आसीन होते हुए कोटद्वार से भाजपा विधायक ऋतुभूषण खंडूरी ने कोटद्वार में पत्रकारों द्वारा खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की विधायकी को लेकर सवाल पूछा गया तो उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पत्रकारों को पढ़ लिख कर आने की सलाह देने वाली और खुद को किसी भी पार्टी से नहीं जोड़ने की बात करने वाली विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण शायद ये भूल गए हैं कि कोटद्वार विधानसभा में वह खुद भाजपा के स्टार प्रचारक बनी हुई हैं और शहर भर में अपने बैनर और होर्डिंग लगाकर भाजपा का सदस्य बनने की लोगों को सलाह दे रही हैं। देखिए, पहले आप लोग थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई भी कर ही लीजिए। जब तक कि नहीं, मैं संज्ञान नहीं ले सकती हूँ। मैं न्यूट्रल पद पर बैठी हूँ और जब उन्होंने मीडिया के सामने ये बात कही है तो शायद सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए। एज अ स्पीकर मेरे को जो करना था वहाँ पर मैंने किया। अगर कोई उठाता, अगर ऑपोजिशन से कोई उठाता या पक्ष से कोई उठाता तो ज़रूर मैं संज्ञान लेती, लेकिन क्योंकि किसी ने नहीं उठाया इसलिए मैंने संज्ञान नहीं लिया। तो उनका जो पद है विधानसभा अध्यक्ष जी का, जो हमारे यहाँ की विधायक कोटद्वार जी, वो विधानसभा अध्यक्ष है। उनको वो एक संवैधानिक पद पर बैठी हैं
उनको कम से कम ये पोस्टर बैनर जिन्होंने शहर में लगा रखे सदस्य के, उनको नहीं लगाना चाहिए। उनको अपनी गरिमा का मालूम होना चाहिए कि मेरी क्या गरिमा है, और ये गलत है। और मतलब मैं समझता हूँ कि हमेशा जो है भाजपा के अंदर कोई भी किसी संवैधानिक पद बनता है वो चुनावी मोड़ में रहता है। चुनाव प्रचार का इनका एक साधन है जनता के बीच में। मैं समझता हूँ कि सरासर गलत है और उनको समझना चाहिए कि उनकी जो पद की गरिमा है वो कैसी है। और आप देखो, पहले भी जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, जब भी हमने देखा कि इन्होंने पद की गरिमा का वो करते हुए जगह जगह बूथों पर जा रही थी। हल्द्वानी पुलिस और एसओजी ने लग्जरी कार में शराब तस्करी करने वाले एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये तस्कर पूर्व में भी शराब तस्करी के मामले में फरार हो चुका था। एक बार फिर से पुलिस और एसओजी ने संयुक्त रूप से चेकिंग के दौरान इस तस्कर को 7 पेटी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो विजन है 2025 का, कि नशा मुक्त उत्तराखंड करने का, उसी पे सारा फोकस है हमारा। इसी के तहत जो एनडीपीएस जो एक्ट है उसके तहत भी कार्रवाई की जा रही है। जितने भी ड्रग्स हैं, चाहे चरस स्मैक हो, इनके खिलाफ भी कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। इसके साथ साथ जो एक्साइज के हैं, जो शराब संबंधी जितने मामले होते हैं, इसमें भी तुरंत कार्रवाई की जा रही है। कल जो हुआ था 7 पेटी शराब पकड़ी गई थी पुलिस द्वारा, तो ये पूर्व में भी इस तरह की तस्करी करने जो अभियुक्त है वो कर चुका है, इस तरीके की उसका आपराधिक इतिहास है इस तरीके का, उसको पकड़ा गया है। इसके अलावा पब्लिक से अपील की आपने बात करी है, तो ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, सप्लाई साइड पे तो पुलिस काम कर रही है, लेकिन डिमांड साइड पे फोकस करना आपको भी करना पड़ेगा। अपने अपने परिवारों में बच्चों को मॉनिटर करें, उनकी एक्टिविटीज़ को देखें, क्योंकि कोई भी बदलाव अगर होता है, अगर इस तरह की साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस या एल्कलॉइड्स की तरफ लोगों का झुकाव होता है, तो उनकी बॉडी कुछ ना कुछ साइंस देना स्टार्ट करती है, उनका बिहेवियर कुछ ना कुछ साइंस देना स्टार्ट करता है। हल्द्वानी में बनफूलपुरा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, जहां पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस गिरोह के 6 चोरों से 12 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पकड़े चोर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, मुरादाबाद, उत्तराखंड के उधम सिंह नगर और पौड़ी के रहने वाले हैं। पिछले शहर में कुछ चोरी की घटनाएं हुई थी, जिसमें बाइक चोरी के मामले सामने आए। इसमें एसपी सिटी, सीओ सिटी, थाना बनफूलपुरा और एसओजी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। आज इस टीम के द्वारा एक बाइक चोरी का गैंग का अनावरण किया है, जिसमें 6 बाइक चोर पकड़े हैं। इनके कब्जे से 12 बाइकें बरामद हुई है, जो इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों से चुराई है। इनके द्वारा ये चोरी की गई बाइकों का अन्य अपराधों में तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बेचने का कार्य किया जाता है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।